तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इंग्लिश का जो नया सिलेबस है क्लास 9th वालों को बताया था मैंने, जो नया सिलेबस है उसका मैंने वीडियो आप लोगों को दे दिया था। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं सेकंड पेपर का स्टार्ट कर दूंगा सिलेबस। तो आज मैं सेकंड पेपर में आज मैं वॉइस स्टार्ट करूँगा, जिसको आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही आज हमारा टॉपिक रहेगा। आइए हम लोग मतलब ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसको स्टार्ट किया जाता है। और हमारा टॉपिक जो है, देखिए सबसे पहले हमको वॉइस मतलब कि सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम नहीं पढ़ेंगे। मेन हमारी हेडिंग क्या रहेगी? वॉइस मेन हेडिंग रहेगी। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं हमारा वॉइस। देखिए वॉइसेज लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा वॉइस नहीं वॉइसेज लिखा जाता है। ओके, तो ये क्लास 9 जी। तो वॉइस देखिए, अब इसको पहले हमको हिंदी में पता करना है। इसको हम लोग कहते क्या है? तो वॉइस को हम लोग देखिए वाच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम वाच कहते हैं। ओके, एकदम आपको अच्छे से तरीके से समझना है, एकदम स्टार्टिंग से चलने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो वॉइस की सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वॉइस वर्ब का वह रूप है, वॉइस जो है हमारा वर्ब का वह रूप है जिसमें देखिए जिसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य करता है, जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, या फिर क्या होता है, या फिर इस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, इस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये है इसकी डिफिनेशन में। वॉइस जो है, वॉइस क्या होता है? वॉइस वर्ब का वह रूप है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या फिर उस पर कार्य करने का कोई प्रभाव पड़ता है। ओके, तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। जो वॉइस हमने बताया, तो अब इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इनके? आप लोगों को डिफिनेशन एकदम अच्छे समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम लोग इनकी टाइप्स पे चलते हैं। इनके कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हमारा होता है एक्टिव वॉइस। पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस। ओके, और दूसरा होता है हमारा देखिए पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है हमारा? पैसिव वॉइस। नाम आप लोगों ने इसका एकदम अच्छे से जरूर सुना होगा, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एक्टिव वॉइस को हम लोग देखिए क्या कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हम लोग कहते हैं कर्ता का वाच्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता का वाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं कर्ता का वाच्य। ओके, और पैसिव वॉइस को हम लोग कहते हैं कर्म का वाच्य। पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं हम? कर्म का वाच्य। ओके, तो देखिए ये जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो एक्टिव वॉइस है वो कर्ता का वाच्य है, पैसिव वॉइस क्या है हमारा? कर्म का वाच्य है। ओके, अब हम लोग चलेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डिफिनेशन जानेंगे, आखिरकार ये चीज़ होती क्या है। मेनली हमको यही दोनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस समझते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या चीज़ है कि आप लोगों का यहाँ से मैंने वॉइस स्टार्ट किया है क्लास 9th में। तो आप लोगों को अगर बेसिक नॉलेज लेना है इंग्लिश का, तो आप लोग कर क्या सकते हैं कि मैंने मतलब कि पहले से ही स्टार्ट कर रखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आप लोग अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया, तो आप लोग उसको जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कीजिए, और आप लोगों को एकदम वहाँ से मतलब बढ़िया इंग्लिश आएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी वहाँ से पता चल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे अपने आते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो क्या है? सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस समझेंगे। तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखिए एक्टिव वॉइस, तो देखिए इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट से, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी। क्या होगा कि जब क्रिया के द्वारा क्या होगा? जब क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जब क्रिया के द्वारा, क्रिया मतलब कार्य करना, ठीक है, जब कोई कार्य हो रहा होगा तो उसमें जब हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम देखते हैं। तो क्या होगा? ही राइट्स a letter। he writes a
लेटर। ये देखिए एक एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कार्य हो रहा है पत्र लिखने का, और उसका प्रभाव किस पर, मतलब कि महत्व किसको दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। ओके, क्योंकि कार्य यही कर रहा है, मेन यही है। ठीक है, तो यह आपका एक्टिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम पैसिव वॉइस समझते हैं। हमारा जो पैसिव वॉइस है, तो दूसरा हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जब क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाए, किसको, उसमें सब्जेक्ट को दिया जा रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा। ओके, तो जब क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आया एकदम समझ में अच्छे से। अब हमने जो अभी यहाँ पर ही राइट्स अ लेटर लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ एग्जाम्पल अभी दिया था मैंने, इसी का हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम लोगों को यही चीज सीखना है। ठीक है, बट यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, अ लेटर, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, आ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये हो गया पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। ओके, अब इसमें देखिए क्रिया हो रही है और महत्व किसको दिया जा रहा, ऑब्जेक्ट को। या फिर आप इसको देख लीजिए, या देख लीजिए यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले आया गया। ओके, तो इतना आप लोगों का यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने देखिए क्या क्या बताया आप लोगों को, वॉइस का हमने इंट्रो दे दिया, मतलब उसकी डिफिनेशन बता दी, टाइप्स बता दिए, एक्टिव पैसिव दोनों बता दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ तक हम रोक रहे हैं, इसके आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इनके हम रूल समझेंगे, मतलब कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसके हम रूल समझेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई समस्या है तो आप लोग मुझको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, और आप लोगों को मैं फिर एक बार नोटिस में कहना चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।